बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। आखिर वही हुआ जिसका डर था। मार्केट ओपन होते ही इस वक्त हर जगह आपको क्रैश ही क्रैश नजर आ रहा है। पूरे का पूरा वर्ल्ड इस वक्त क्रैश की जानिब जा रहा है। टोटली हांगकांग से लेकर, चाइना से लेकर, लंदन से लेकर और फ्यूचर नैस्डैक, ये वो तमाम की तमाम मार्केट इस वक्त क्रैश हो रही हैं। पूरे का पूरा वर्ल्ड इस वक्त क्रैश की जानिब जा रहा है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने 24 घंटे रह गए हैं और उसके बाद जो सूरत हाल पैदा हो रही है, वो गोल्ड जिस तरह क्रैश हो रहा है, वो साफ नजर आ रहा है कि इसके पीछे अमेरिका की बहुत बड़ी ताकतवर यानी जो लॉबी काम करती है उनका हाथ है। अब उन्होंने किया क्या है कि गोल्ड की कीमत चंद घंटों के अंदर अंदर इन्होंने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर वाइप आउट कर दी है। इतनी बुरी तरह गोल्ड क्रैश हो रहा है, इतनी बुरी तरह जिसका तसव्वुर नहीं किया जा सकता, क्योंकि गोल्ड को बाय कर रहा है चाइना और चाइना धड़ाधड़ बाय करता जा रही है। इवन कि इमेजिन करें इस मोमेंट के ऊपर भी तकरीबन पीक हाई से अब तक 20 से 22% गोल्ड क्रैश हो चुका हुआ है। और जो ऐसा होता नहीं है क्योंकि जो हालात जंगे और जो जिस तरफ देखिए जंग जब होती है तो सारे कमोडिटीज की तरफ भागते हैं। वो ये नहीं देखते कि रियल एस्टेट मार्केट तो इससे कोलैप्स हो रही है, वो सारे जाते हैं कि हमको फिजिकल गोल्ड को आप किसी भी तरह डंप नहीं कर सकते। चाइनीज बाय कर रहे हैं, बिलियनर्स बाय कर रहे हैं और आपको पता है कि इस वक्त बिलियनर्स अपना पैसा चाइना मुंतकिल करें तो वहां पर इस वक्त पैसा भेजकर गोल्ड बाय करें। लेकिन गोल्ड उन्होंने क्रैश करना शुरू कर दिया क्योंकि गोल्ड को वो क्रैश करेंगे तो यूएस डॉलर स्ट्रांग होगा। तो इस वक्त की मौजूदा सूरत हाल ये है कि तेल आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। इतनी प्राइस उसकी ऊपर जा रही है, इतनी ज्यादा ऊपर जा रही है कि जिसका तसव्वुर नहीं किया जा सकता। लेकिन सारी स्टॉक मार्केट इस वक्त क्रैश होना शुरू हो गई है। कोई इस वक्त जो इंडेक्स है वो बुरी तरह क्रैश हो रहा है और आप ये सोचें कि 15 नंबर पर आ चुका है। इसका मतलब होता है फियर और ग्रीड। जो 15 बहुत ज्यादा फियर होता है, तो इस सूरत हाल में मार्केट इस वक्त शदीद पैनिक में है, खौफ में है। और जो सूरत हाल है, ट्रम्प जिस तरह हरकतें करता फिर रहा है, जिस तरह का बेड़ा गर्क हो रहा है पूरी मार्केट का, तो बड़े क्लियरली नजर आ रहा है कि हालात अब बिल्कुल तबाही की तरफ जा रहे हैं। इन्होंने काम ये किया कि असल में इस वक्त सारी सूरत हाल ये है कि अमेरिकी डॉलर पर कोई इन्हिसार नहीं करा, तो अमेरिका के अंदर इन्होंने बड़े पैमाने पर गोल्ड बेचना शुरू कर दिया है और उसके इक्वलेंट इन्होंने काम ये किया कि डॉलर को वो खरीद रहे हैं क्योंकि ये चाइना को हिट करना चाहते हैं। इंडिया के अंदर भी जो बिलियनर्स हैं वो भी गोल्ड खरीद रहे हैं, तो सारे गोल्ड की तरफ आ रहे थे। देखिए ये जो बिलियनर्स गोल्ड खरीदते हैं, ये चाइना जो गोल्ड खरीद रहा है, ये लॉन्ग टर्म के लिए, ये ऐसा नहीं है कि अभी खरीदा तो सुबह उन्होंने बेच दिया। उन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए करना है। ये जंग बहुत लंबी है, ये तेल से बड़ी जंग इस वक्त छिड़ी हुई है। यानी स्टॉक मार्केट क्रैश हो रही होना ये चाहिए था कि गोल्ड की कीमत ऊपर जाती है, आसमान पर चली जाती। गोल्ड को भी उन्होंने क्रैश करना शुरू कर दिया, स्टॉक मार्केट को भी क्रैश करना शुरू कर दिया है। तेल की कीमत ऊपर जा रही है और सूरत हाल आप सबके सामने। सो ये बेसिकली अब बिल्कुल एक पैनिक क्रिएट हो गया है। देखिए जो जंग आपको नजर आ रही है ना, ईरान की, अमेरिका की और इजराइल की, ये जंग अब इकोनॉमिक वॉर में कन्वर्ट हो चुकी हुई है और यहाँ पर कमोडिटीज की जंग है, तेल की जंग है, स्टॉक मार्केट की जंग है, गोल्ड की जंग है। ये इस वक्त टोटल सूरत हाल पैदा हो गई है और ये बात इनको पता थी। अब अमेरिका के अंदर आपको पता है बहुत सारी जो कंपनीज हैं उन्होंने अपना पैसा संभाला हुआ है। मिसाल के तौर पर किसी ने $500 बिलियन का गोल्ड खरीदना है तो वो कैसे खरीदेंगे? उन्होंने इंतजार किया है कि मार्केट में गोल्ड को पहले क्रैश करवाएंगे, हम गोल्ड को लो बाय करेंगे, फिर उसके बाद मार्केट ऊपर जाएगी। अभी फिलहाल उन्होंने गोल्ड को क्रैश करना शुरू किया है। बहुत सारे लोगों का बड़ा नुकसान उन्होंने किया है। लेकिन जिन्होंने लॉन्ग टर्म बाय के लिए रखा हुआ है, जैसे चाइना और वहां के जो इन्वेस्टर्स हैं वो अब ये देख रहे हैं, या आम लोग हैं। असल में हुआ ये है कि आम लोगों के पास जो पैसा था, तो तकरीबन $7 ट्रिलियन है चाइना के अंदर बैंक्स में। तो वो कर क्या रहे हैं कि वो अपना पैसा, वहां पे इंटरेस्ट इतना ज्यादा नहीं है तो वो गोल्ड खरीदे। तो इन्होंने क्या किया कि चाइनीज ने गोल्ड खरीदा कि ठीक है, जितनी तेजी के साथ अब जंग जारी है, क्योंकि जंग से पहले एनालिसिस ये था कि विद इन डेज गोल्ड की कीमत आसमान को छू जाएगी। अब मार्केट जैसे ही जंग छिड़ी, गोल्ड की कीमत ऊपर गई। लेकिन आप ये सोचें कि वहां से सीधा 20-22% से ज्यादा गोल्ड की कीमत गिर चुकी है। यानी इतना बड़ा क्रैश आ गया है, इतना बड़ा क्रैश होना शुरू हो गया जिसका तसव्वुर नहीं हो सकता है। 50% गोल्ड की कीमत गिरा दे। तो इस सूरत हाल में वो जो चाइनीज ने खरीदा, उन्होंने पीक पर खरीदा तो अब वो नीचे गिर गई मार्केट। तो इस सूरत हाल में अब लोग इस वक्त आ रहे हैं। असल में अमेरिका ने पैगाम ये दिया है कि आप अगर बाय करना चाहते हैं तो डॉलर्स को बाय करें। उसकी रीजन ये है कि चाइना
इस वक्त जो स्ट्रेटजी अपनाए हुए है ये उसका जवाब था। जो अपनाए हॉर्मस के अंदर हो रहा है सारा काम, कि अब जो ईरान ये दुनिया को कह रहा है कि आप चाइनीज युआन के अंदर खरीदेंगे, उसके अलावा हम किसी चीज़ में एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि आपका यहाँ से शिप जाती है कोई और चीज़ जाती है, तो वो डायरेक्टली 30% असर पड़ता है, बहुत ज़्यादा यूएस डॉलर पर असर पड़ेगा। तो उन्होंने तकरीबन 22-23% तो मार्केट गिरा दिया गोल्ड की, यही चक्कर के अंदर कि अब मार्केट को हम गिराएंगे तो दुनिया रिलाय नहीं करेगी गोल्ड के ऊपर, और गोल्ड की बजाय वो यूएस डॉलर की तरफ आएगी कि सेफ हेवन होगा। देखिए, जब स्टॉक मार्केट गिरती है तो डॉलर ऊपर जाता है। अब इन्होंने कह दिया कि जी हम इंटरेस्ट रेट किसी सूरत कट नहीं करेंगे, तो जाहिर सी बात है जब ऐसी सूरत हाल होगी तो गोल्ड और क्रैश होगा। तो पूरी तरह एक मुआशी जंग बैक एंड पर छिड़ी हुई है कि आपने क्या बाय करना है, क्या आपने सेल करना है, क्या सूरत हाल है। पूरी तरह वर्ल्ड इस वक्त क्रैश जा रहा है। ये बड़ी तबाहकुन जंग है। अब आप ये सोचो 24 घंटे के बाद क्या होगा। अगर 24 घंटे के बाद अमेरिका ने अटैक कर दिया ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर भी, ईरान की ऑयल फैसिलिटीज पर भी, और ईरान के पावर प्लांट्स पर भी, इनमें से किसी एक पर, जो ज्यादा उन्होंने कहा है अमेरिका ने कि पावर प्लांट, ये कुछ किसी पर भी अटैक कर सकते। ईरान ने उसके बाद पूरे रीजन के अंदर ऑयल फैसिलिटीज, पावर प्लांट्स, इन तमाम चीजों पर अटैक कर देना है। तो जैसे ही यहां पर अटैक होगा आप देखेंगे कि उसके बाद इतना पैनिक मार्केट में फैल जाएगा, इतना पैनिक फैल जाएगा कि किसी को ये नहीं पता चलेगा। अभी तो चाइना सिर्फ बाय कर रहा है ना गोल्ड, फिर चाइना ये काम करेगा कि अमेरिका के जो बॉन्ड्स हैं उनको मार्केट में बेच देगा, क्योंकि इस वक्त चाइना का भी जाहिर सी बात है नुकसान हो रहा है। अगरचे चाइना ने जो गोल्ड बाय किया वो 14 महीने से वो बाय कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर उन्होंने तब बाय किया जब $2000 पर औंस के हिसाब से था। अब तो मार्केट में 4300 तक आया, ये 5600 तक गया था, फिर नीचे गिरा। तो चाइना को अभी भी फायदा है, लेकिन वो पिछले 14 महीने से बाय करते जा रहे हैं। उन्होंने लॉन्ग टर्म में होल्ड करना है, 5 साल वो होल्ड करेंगे, 10 साल करेंगे, तो उनके लिए लॉन्ग टर्म में फायदा है। लेकिन जो आम लोग हैं वो तो चाहते हैं कि हम आज बाय करें, चंद दिन बाद, हफ्तों बाद, महीने बाद, चले 8 महीने बाद हमें फायदा हो। इस हिसाब से वो गिरा रहे हैं मार्केट को। तो ये सूरत हाल इतनी ज़्यादा पैनिक में आ गई है। ये जंग नहीं है, ये पूरे का पूरा वर्ल्ड इसकी लपेट में आ गया है, और ये ज़्यादा देर वर्ल्ड पूरा सर्वाइव नहीं कर सकता। ये अब आप ज़हन में रखें, हम पूरी तरह ग्लोबल रिसेशन में चले गए। हमें ये नहीं पता कि अगले चंद घंटों के अंदर क्या होगा। देखिए, अगर याद रखिएगा, ये एनर्जी एसेट्स डैमेज होते हैं। जैसे आप देखें ना, गैस की कीमतें आसमान पर है, और गल्फ कंट्रीज ने कह दिया भाई गैस का माल अब पहुंच नहीं सकता। अब कतर की जानिब से भी नहीं जाएगा, दुनिया की जानिब से भी माल नहीं जा रहा, और रशिया अपना माल बेच रहा है। अमेरिका इस सूरत हाल में उसने कोशिश तो की थी कि मैं तेल की कीमतों को नीचे रखूं। ईरान ने उसका मार्केट ओपन होने से पहले जवाब दे दिया कि हमने तेल किसी को नहीं देना। अब आप ये सोचें कि उस चक्कर के अंदर तेल की कीमतें तो आउट ऑफ कंट्रोल है। अब ये बात तो किसी को नहीं समझ आ पा रही कि तेल को कैसे मैनेज करना है। अब सोचे, ऊपर से जब ये अटैक हो जाएगा तो उसके बाद फिर जो ईरान ने अटैक करना है वो कितना ज़्यादा भयानक होने वाला है, उसका आप और हम अच्छी तरह तसव्वुर लगा सकते हैं कि किस लेवल पर जाकर अब ये लड़ाई होने जा रही है। बहरहाल, अब अगले कुछ अरसे के अंदर आपको नज़र आएगा कि तेल बिल्कुल $120 बैरल पर जाएगा। फिर ये असल में तेल को ऊपर ले जा रहे हैं, वो आउट ऑफ कंट्रोल हुआ पड़ा है, उसको वो मैनेज नहीं कर पा रहे। गोल्ड को गिराने के लिए उनके पास एक कैपेसिटी है। गोल्ड के लिए वो क्या करते हैं, वो अपने फेडरल रिजर्व चेयरमैन जो है उसको कह देते हैं कि तुम ये कहो कि हमने इंटरेस्ट रेट नहीं कट करना, जिससे गोल्ड की मार्केट क्रैश हो जाती है। या गोल्ड इनके पास बड़ी तादाद के अंदर होता है, वो उसको बेच देते हैं मार्केट के अंदर, जिससे वो कोलैप्स हो जाता है। लेकिन ऑयल का मामला नहीं है। ऑयल के लिए उनके पास सिर्फ ये है कि वो न्यूज़ जारी कर दे, ट्रम्प कह दे कि जी मैं ईरान को कह रहा हूँ कि तुम तेल बेचो, ईरान कह दे मैं नहीं बेचना, मार्केट ऊपर जाए फिर कोलैप्स हो जाए। तो इस तरह की अगर आप मौजूदा सूरत हाल को देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी नज़र आती हैं। बहरहाल, अब आने वाले वक्त में आपको नज़र आएगा कि ये जो जंग है ये अब बिलियनर्स की जंग बन गई है, ये अरबपतियों की जंग बन गई है, गवर्नमेंट्स की जंग बन गई है, और ये इनविजिबल जंग है। यानी इस जंग के अंदर चाइना भी अब देखेगा वो क्या कर सकते हैं। इन्होंने बॉन्ड्स अगर मार्केट में बेचना शुरू कर दिया तो अमेरिकी डॉलर को खैराबाद लोग कह देंगे। अब चाइना सोचे कि उसके पास बॉन्ड्स पड़े हुए हैं, और उन्होंने 1200 अरब डॉलर्स के कभी बॉन्ड से आज वो 700 650 अरब डॉलर तक आ गए हैं। अगर चाइना एक साथ उस बॉन्ड्स को यानी बॉन्ड्स को बेच देता है तो उसको नुकसान होगा, क्योंकि कीमत गिर जाएगी। लेकिन वो चाह रहा है कि अब अमेरिका के बॉन्ड को बेचकर मार्केट से आउट हो जाएं। तो अब अगर उन्होंने जवाब दिया है तो ये जवाब देंगे। अब ये बराह रास्त एक दूसरे पर हमला नहीं है, ये अब आप जेल में आप इसको देखें तो ये लीगल है। इसकी टेक्निकलिटीज़ को आप देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें लीगल नजर आएगी, लेकिन लड़ाई है। तो अब देखता ये है कि
अब हालात किस जानिब जाते हैं, क्या मामलात होते हैं, क्या सूरत हाल होती है, लेकिन एक बात तय है कि ये बड़ा भयानक मोड़ आ गया है और हमने कभी ज़िंदगी में ऐसा देखा नहीं था कि इस लेवल पर जाकर ये मामलात इस तरह इतने ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। बहरहाल अब अगले कुछ अरसे के अंदर देखते हैं कि हालात किस जानिब जाते हैं, चीज़ें किस जानिब जाती हैं। वन बाय वन करके सारे के सारे पत्ते सारे अपने शो करते जा रहे हैं। ट्रंप ने इस पूरे वर्ल्ड को तबाह कर देना है, ये ज़हन में रखिएगा। ये वर्ल्ड अब पूरा तबाह होने के लिए जा रहा है और इसका ये पूरे का पूरा वर्ल्ड, पूरा इकोनॉमिक सिस्टम, पूरा निज़ाम दरहम भरम हो रहा है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।